ग्राम हरकंडी कटुलस्यों विकास खंड खिरसू जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का इतिहास। स्कंद पुराण केदारखंड में गोलक्ष पर्वत का वर्णन मिलता है। इसी गोलक्ष पर्वत पर उत्तर दिशा में हरकंडी कटुलस्यों विकास खंड खिरसू जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा ग्राम सुमाड़ी दक्षिण में है। केदारखंड के अनुसार आदिकाल में गोलक्ष पर्वत पर इंद्र नाम का एक साधु रहता था जिसकी 1 लाख गायें थी। इन गायों का लालन पालन यही गोलक्ष पर्वत करता था। साधु इंद्र शिव की तपस्या में लीन रहता था। एक दिन शिव जी युवक बनकर साधु के पास आए। उसी समय इंद्र साधु गायों से दूध निकालकर जमीन पर डाल रहे थे। शिव जो युवक के रूप में आए थे, उन्होंने साधु के जमीन पर दूध गिराने का कारण पूछा तो साधु ने कहा, इस गोलक्ष पर्वत को मैंने अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए मैं इसे दूध दान करता हूं। इससे शिव भगवान प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट होने के उपरांत इंद्र साधु को अमरत्व का वरदान दे गए और गौरी संघ अलकनंदा नदी के तट पर लुप्त हो गए। पुनः शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए। उस तट का नाम आज घसिया महादेव है, लेकिन केदारखंड में इस स्थान का नाम कटकेश्वर महादेव है। आज भी इस तट का प्रसिद्ध लोकप्रिय नाम घसिया महादेव है तथा घसिया महादेव के निकट अलकनंदा तट पर हरकंडी ग्राम का पैतृक घाट भी है। गोलक्ष पर्वत हरकंडी ग्राम के सबसे ऊपर इंद्र नाम का मंदिर है। इस स्थान का नाम इंद्र गवन है तथा गोलक्ष पर्वत हरकंडी ग्राम के चारों ओर एक मृग आज भी रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। गोलक्ष पर्वत पर जो गायें रहती थीं, उनका गोमूत्र बहकर हरकंडी की ओर पानी की मुख्य धारा के रूप में बहता है, जिस पर आज भी गोमूत्र की गंध आती है। इस धारे को डिंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि अति सूखा पड़ने पर भी सूखता नहीं है। इस धारे को अति पवित्र माना जाता है तथा इस स्थान पर सुबह नहाकर लोग पूजा करते हैं। यह धारा हरकंडी के पूर्व में स्थित है। गोलक्ष पर्वत पर एक और मंदिर विराजमान है, जो कि मां नगरासेन के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास व जनश्रुति के आधार पर जनपद रुद्रप्रयाग में नगरासु स्थान है। कभी वहां पर अतिवृष्टि के कारण मंदिर बह गया था, जिसमें रखी मूर्ति अपने खड़ग चक्र सहित बह गई तथा सुपणा चौरास के एक कुंड में समा गई। हरकंडी के पूर्व में ग्राम जलेथा है। वहां एक निसंतान अधेड़ उम्र भंडारी जाति के व्यक्ति के सपने में मां नागरसेन आई कि मैं सुपणा चौरास के कुंड में हूं, मुझे यहां से ले जाओ और मुझे स्थापित करने पर तुम्हारी संतान उत्पत्ति होगी। वह निसंतान व्यक्ति भंडारी तुरंत सुपणा चौरास गया तथा उसने जैसा सपने में देखा था वैसी ही मूर्ति खड़ग चक्र सहित वहां उसे मिली। उसने तुरंत मूर्ति खड़ग चक्र सहित कंधे पर उठाई और अपने गांव की ओर चलने लगा। गांव में जब पहुंचा तो मूर्ति अधिक भारी हो गई, तो उसने मूर्ति को कुछ देर के लिए एक स्थान पर रख दिया। परंतु माता की महिमा ऐसी कि मूर्ति हल्की होकर अपना रास्ता भंडारी को स्थान बताकर तय करने लगी। पुनः भंडारी ने मूर्ति उठानी चाहिए तो मूर्ति हल्की हो गई और भंडारी मूर्ति उठाकर मूर्ति के बताए गए रास्ते के साथ हरकंडी की ओर चलने लगा। चलते चलते वो गोलक्ष पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर की मूर्ति अति भारी हो गई। फिर उन्हें मूर्ति एक स्थान पर रखनी पड़ी। पुनः उठाने का प्रयास किया, परंतु मूर्ति उठानी मुश्किल हो गई। भंडारी मूर्ति छोड़कर वापस घर आ गया। पुनः माता ने सपने में भंडारी जी को कहा, मुझे अब इसी स्थान पर रहने दो और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना दो। फिर वहां पर एक भव्य मंदिर बनाकर मूर्ति व खड़ग चक्र सहित स्थापित कर दिया गया, जो कि आज भी नागरासेणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कारण आज भी माता का मायका ग्राम जलेथा व हरकंडी ससुराल कहलाता है। इस मूर्ति की स्थापना 17वीं सदी में बताई गई है। इसका पूजा पाठ का कार्य हरकंडी में चमोली जाति के लोग करते हैं। आज भी रुद्रप्रयाग के नगरासु में मां नागरासेणी माता का मंदिर स्थापित है। जहां जहां मूर्ति भारी होकर रखी जाती थी, वहां वहां पर आज भी
माता के मंदिर विराजमान हैं। जलेथा गांव में तथा हरकंडी गांव में, जिनको देवता का चौक कहा जाता है, वहां पर धर्मशाला है। यहाँ पर हर साल ढोल दमाओं के साथ साथ एक दिन एक रात को माता नगरासेनी की पूजा होती है। जिस पर्वत गोलक्ष पर माता का मंदिर है, वहां ठीक माता के चरणों में हरकंडी गांव बसा हुआ है, जिसको 1840 में होने की बात कही गई है। हरकंडी में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जुगराण, पंत, भट्ट, पोखरियाल, चमोली, खोकसाल तथा एक परिवार अनुसूचित जाति का भी है। हरकंडी में पहले 18वीं से 19वीं सदी में 80 परिवार रहते थे, परंतु वर्तमान में रोजगार के लिए 55 से 60 परिवार पलायन कर बाहर अलग अलग स्थानों पर चले गए। पुरानी यादों को तथा लोगों को अपनी जन्मभूमि के परोपकार के लिए 3 वर्षों में सामूहिक भागवत कथा का आयोजन करना होता है, जिसके लिए हरकंडी उत्थान समिति बनाई गई। यह समिति गांव के सभी लोगों के सहयोग और सहमति से भागवत कथा कराती है, जिसमें गांव के सभी जाति के लोग आते हैं तथा अपनी मातृभूमि व पितरों को याद करते हैं। तथा ग्राम हरकंडी उत्थान समिति द्वारा पलायन रोकने के लिए भी एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सभी ग्रामीण अपने पैतृक भवनों के जीर्णोद्धार करने हेतु गांव की ओर लौट रहे हैं।